शेन जी आई, अगर तुम फिर से चुन सकती तो क्या तुम अभी भी गुयान चेन को जानना चुनोगी? भविष्य में यह हमारा घर होगा। गुयान चेन, चलो अलग हो जाते हैं। यह कैसा मजाक है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरा पहले से ही कोई और है जिसे मैं पसंद करती हूं। असंभव। शुरुआत से अंत तक तुम हमेशा मुझे पसंद करती थी। हमने तो यहां तक सहमति दी थी कि स्नातक के बाद शादी करेंगे। गुयान चेन, क्या मुझे उस व्यक्ति को तुम्हारे सामने लाना होगा जिसे मैं पसंद करती हूँ, या फिर शादी का प्रमाण पत्र दिखाना होगा तुम्हारे सामने ताकि तुम मानो? क्यों? मैं तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे पैसे के लिए थी। अब मैंने पर्याप्त मजा कर लिया है। मैं अब और नहीं खेलना चाहती। फिर से मुझसे संपर्क मत करना। शांजियाई, हम इन सभी सालों से एक साथ हैं। क्या तुमने केवल मुझे इस्तेमाल किया बिना किसी पसंद के? कभी नहीं। गुयान चेन, वास्तव में जब मैं 8 साल की थी, उस पल से जब तुमने मुझे सैंडविच दिया, मैं तुम्हें पसंद करती आई हूं। लेकिन हमारी पृष्ठभूमि बहुत अलग है। मैं तुम्हें नीचे नहीं खींच सकती। आने वाले दिनों में तुम खुश रहो। माँ, मैंने देखा कि आपकी उड़ान आ गई है। मेरे चाचा और मैं दोपहर का खाना लाए हैं। हम दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। सब लोग तुरंत हॉल में आ जाओ नए सीईओ का स्वागत करने के लिए। जल्दी करो। वह बॉस जिसने हमारी कंपनी खरीदी, कहा जाता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय विमानन में अग्रणी है। कहा जाता है कि वो न केवल सीईओ के रूप में काम करता है, बल्कि स्वयं उड़ानें भी भरता है। जो भी उससे मिला है कहता है कि वह सुंदर है। सचमुच? क्या मैंने तुम्हें यहाँ आने को कहा था गपशप करने के लिए? श्रीगु यहाँ है। नमस्ते श्रीगु। कैप्टन क्यू, आप लगातार जीआई को देख रहे हो। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? नहीं, हम नहीं जानते। हाँ, अब 7 साल बीत चुके हैं। गुयान चेन बन गया है एक सम्मानित सीईओ। मैं उसके योग्य कैसे हो सकती हूं कि वह मेरे जैसों को जाने? माँ, मैंने तुम्हारे सभी पसंदीदा व्यंजन बनाए हैं। तो धन्यवाद बेबी और भाई। मुझे तुम्हारे लिए पानी खरीदने जाने दो। जाओ। दीदी, तुम्हारे लिए पहले से ही काफी मुश्किल है फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम करना। क्या तुम शराब बेचना बंद कर सकती हो?
उस समय जब मैं अंशकालिक काम करती थी और मुझे सताया जाता था, तुमने मुझे बचाया, लेकिन गलती से किसी को चोट पहुंचा दी और 3 साल जेल में बिताए। अब परिवार का समर्थन करने के लिए पैसे कमाना वही है जो मुझे करना चाहिए। लेकिन ठीक है, 7 साल पहले उसने एक पल भी सोचे बिना मुझे छोड़ दिया, और अब उसकी हिम्मत है कि वह आराम से रहे दूसरे आदमी के साथ ठीक मेरे सामने। शेन जियाई को मेरे कार्यालय में आने दो। अंदर आओ। कैप्टन गो, तुम मुझे देखना चाहते थे? काम के घंटों के दौरान तुमने बिना अनुमति के अपनी पोस्ट छोड़ दी। क्या यही तुम्हारा काम के प्रति रवैया है? तुमने अभी सब कुछ देख लिया। क्या यह संभव है कि तियान तियान को भी उसने खोज लिया? शेन जियाई, मेरी नजर के भीतर दूसरे आदमी के साथ अंतरंग हो रही हो। क्या यह सिर्फ मुझे दिखाने के लिए नहीं है? जब तुम पहले से ही जानते हो तो फिर क्यों पूछ रहे हो? वो शेन था? बस 7 साल पहले तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया, जैसे कि एक खिलौने के साथ। 7 साल बाद तुम दिखावा कर रही हो दूसरे आदमी के साथ मेरे सामने। तुम इतनी निर्दयी हो। क्योंकि तुम मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। मुलाकात कम करने से त्यान त्यान की पहचान छुपी रह सकती है। इस्तीफा हूं? मुझे याद है कि तुमने 3 साल का अनुबंध हस्ताक्षरित किया था क्लाउड एयरलाइंस के साथ। जल्दी इस्तीफा देने पर भुगतान करना पड़ता है, 10 लाख का जुर्माना। क्या तुम इसे वहन कर सकती हो? अब पहले जैसा नहीं है। कोई भी पैसे से इसे निपटाने नहीं जा रहा तुम्हारे लिए। अब और मेरे साथ सौदेबाजी मत करो। तुम्हारी मां ने जुए का कर्ज लिया है, उन्हें चुकाना होगा, नहीं तो। मेरे पास यहां पैसे हैं। तुम अभी भी समझदार हो बच्चे। चलो चलते हैं। दीदी, मैं सच में जुर्माने का भुगतान नहीं कर सकती। मैं वह वापस लेती हूं जो मैंने अभी कहा। कैप्टन को माफ करना, तुम्हें परेशान किया। क्या? अभी अभी बंधन बनाया दूसरे आदमी के साथ, 10 लाख का जुर्माना। क्या वो तुम्हारे लिए भुगतान करने को तैयार नहीं है? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना? यह वास्तव में मुझसे कोई संबंध नहीं है। मुझे बस तुम्हारा अभिमानी रवैया उस समय का याद आता है और वह थोड़ा हास्यास्पद लगता है। क्या तुम इतने पैसे के प्यारे थे और उस समय पैसे के मोहताज? बिल्कुल, मुझे बस पैसा प्यारा है। पैसे के बिना मैं जी नहीं सकती। यदि पैसे नहीं होंगे तो मैं त्यान त्यान और शियाओ याओ का ख्याल नहीं रख पाऊंगी। ठीक है, तुम्हें पैसा पसंद है ना? अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। उस आदमी को छोड़ दो और मेरी प्रेमिका बन जाओ। कैसा रहेगा? गुयानचेन, चलो तोड़ देते हैं। इतने सालों से क्या तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहे थे बिना किसी प्यार के? कभी नहीं। कैप्टन गू, मेरे जैसी औरत बेशर्म है। तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए। गुयानचेन, ये प्यार कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। वही हमारा अंत होगा। अपने आप को जाने दो। मैं लंबे समय से तुम्हारे योग्य नहीं रही।
यानचेन, मैंने सुना तुमने हासिल कर लिया वह एयरलाइन जहां शेन जियाई काम करती है। तुमने मुझे ऐसी बड़ी बात के बारे में नहीं बताया। तुमने उसे उस समय बहुत कुछ दिया, पर वह वफादार नहीं थी। ऐसी औरत इसके काबिल नहीं है। मैं लाया आज 2 अच्छे दोस्त। आज उन्हें तुम्हारा मनोरंजन करने दो। कैप्टन गो। बाहर निकलो। वेटर, शराब लाओ। आ रहा हूं। शेन जियाई, तुम किसका इंतजार कर रही हो? शराब परोसो। श्री गो, कृपया। सेवा बहुत अच्छी है, मैं संतुष्ट हूं। अगर तुम ये सारी शराब पी लो तो ये सब तुम्हारा होगा। शेन जियाई, गुयांचन ने तुम्हें पैसे से अपमानित किया। इस पर दुखी होने की क्या बात है? यह तुम्हारा चुनाव था उस समय। शेन जियाई, मैं तुम्हें इतने लंबे समय से जानता हूं, पर यह पहली बार है आज जब मैंने तुम्हें पीते देखा है। श्रीगु, टिप के लिए धन्यवाद। अगली बार अगर कुछ चाहिए तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। क्या तुम पैसे के पीछे इतने पागल थे उस समय? तुम्हें पैसा पसंद है ना? मेरे पास अब बहुत पैसा है। यह सब तुम्हारा होगा। कार में बैठो। जरूरत नहीं कैप्टन गो, मैंने पहले ही टैक्सी बुला ली है। क्या यही तरीका है अपने संरक्षक के साथ व्यवहार करने का? मैंने पहले ही तुम्हारी सेवा की है। हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं है जैसे संरक्षक या कुछ और के बारे में। तुम क्या कर रहे हो? घर जाओ। मुझे नीचे उतारो।
चलाओ। हाँ। पहले उसे घर छोड़ो और श्रीमती वांग को कहो कुछ हैंगओवर उतारने वाला सूप बनाने के लिए। उसका पेट बचपन से ही कमजोर है। हाँ श्रीगु। जियाई, कैफेटेरिया में एक नया रेस्तरां खुला है, चलो इसे आजमाते हैं। शिक्षक को मुझसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैं अभी नहीं जाऊंगा। ठीक है। समय पर खाना याद रखो, नहीं तो तुम्हारा पेट फिर दर्द कर सकता है। मैंने घर पर एक अतिरिक्त लंच बॉक्स बनाया है, मुझे इसे खत्म करने में मदद करो। गुयानचेन, तुम अपना रोष मुझ पर निकालते हो, मैं ये समझ सकता हूं, पर तुम मेरी परवाह क्यों कर रहे हो? कैप्टन गू, मुझे वापस लाने के लिए धन्यवाद। मैं खुद ऊपर जा सकती हूँ। दीदी, यॉनचेन तुम हो, मैं। शियाओ याओ, मुझे वापस ले चलो। ठीक है। मिस चेन, तुम्हारा हैंगओवर सूप। चलो चलें। दीदी, क्या तुम यानचेन के साथ फिर से जुड़ गई? हम दो अलग दुनियाओं से हैं, हम कैसे साथ हो सकते हैं? तियान तियान के बारे में क्या? वह बाप के बिना बड़ी नहीं हो सकती है ना? मैं त्यान त्यान की अच्छे से देखभाल करूंगी। अच्छा हुआ तुम मुझे लेने आ गए। अगर गु यानचेन मुझे वापस ले जाता तो मैं समझा नहीं पाती। दीदी, इसका स्वाद अभी भी पहले जैसा ही है। जियाई, जियाई, जल्दी ग्रुप मैसेज चेक करो। कल से सभी स्टाफ को 20% वेतन वृद्धि मिलेगी। शेन जियाई को चीफ फ्लाइट अटेंडेंट पद पर पदोन्नत किया गया है, उसके बेहतरीन काम के लिए। धन्यवाद निर्देशक, धन्यवाद शिगु। इससे मेरे परिवार का समर्थन करने का बहुत दबाव कम हो जाता है। हाँ, मेरी बेटी को अब मेरे साथ इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जियाई, तुम चीफ फ्लाइट अटेंडेंट पदोन्नत हो गई। क्या वह निर्देशक का विचार था या कैप्टन गू का? क्या ये गु यानचेन का काम था? निर्देशक, चीफ अटेंडेंट की पदोन्नति के बारे में धन्यवाद। यह कैप्टन गू का विचार है और तुम्हें ट्रांसफर किया जाएगा कैप्टन गू की क्रू में और उनके साथ उड़ान भरोगी। तुम्हें भेजना कैप्टन गू की क्रू में काम करने, तुम्हारे लिए उनके पीछे जाने के लिए नहीं है। कैप्टन गू सालों पहले वादा किया था कि वह केवल अपनी मंगेतर से शादी करेगा। मैं समझती हूँ, मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ। मैं कैसे लालसा कर सकती हूँ अपने स्वयं के बॉस की? अच्छा, स्वागत है फ्लाइट JK165 में। स्वागत है। क्या जैसे ही मैं अंदर आता हूं तुम चुप हो जाते हो? शेन जियाई, ये सब अतीत में है, अब वह सिर्फ तुम्हारा बॉस है। कैप्टन गूम, मेरे साथ कॉकपिट में आओ, काम की जिम्मेदारी संभालने के लिए। कैप्टन गू, केबिन उपकरण जांच पूरी हो गई है, सभी यात्री सामान्य हैं।
यह फ्लाइट प्लान की जानकारी है। इस बार का लैंडिंग स्थान आयरलैंड है, वह स्थान जहां तुमने मेरी प्रेमिका बनने का वादा किया। शेनजी, क्या तुम मेरी प्रेमिका बनोगी? यह मेरे प्रेमी के लिए तैयार किया गया है। यह मेरा पहला चुंबन है। मैं भी। क्या आप चाहते हैं उस जगह को फिर से देखना? कैप्टन गो, विमान उड़ान भरने वाला है। मैं पहले काम पर ध्यान दूंगा। यानचेन, मैंने हमेशा सुना है कि कैप्टन कुकी मंगेतर है, तो यह लिन परिवार की उत्तराधिकारी हैं, मिस लिन। उत्तराधिकारी और श्री कू हैं एक उत्तम जोड़ी। जियाई, बहुत दिनों बाद मिले। क्यों ना मैं और यानचेन आपको भोजन पर आमंत्रित करें और बातचीत करें? हेलो। तुमने आखिरकार फोन उठाया। तियान को बुखार है, वह अभी भी आईसीयू में है और बाहर नहीं आई है। मैं तुरंत आता हूं। मिस लिन, मेरे पास जरूरी काम है, इसलिए मैं भोजन छोड़ दूंगा। यानचेन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहां जाता हूं, यह तुम्हारा काम नहीं है। परिवार की शादी की गठबंधन मेरी मां का विचार है। कृपया अब से कंपनी में मत आओ और अपनी मर्जी से काम मत करो। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? बुखार अभी कम हुआ है, कुछ दिन आराम करने के बाद वह ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। मिंग जुआन, तुम देश कब लौटे? कुछ दिन पहले। तुम्हें देखो, दौड़ने से पसीने से तर। पहुंच लो। कैप्टन गो, तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हारी चिंता में था, लेकिन पता चला कि तुम जल्दी में थे अस्पताल में डेट करने के लिए। मेरे मामले तुम्हारा काम नहीं है और मैंने तुमसे अवकाश मांगा है। क्या मैंने सहमति दी? गु यानचेन, क्या तुम जानते हो कि जियाई उसकी वजह से। मिंग जुआन, तुमने बात करना क्यों बंद किया? तुम दोनों हिम्मत करते हो अपने प्यार का प्रदर्शन करने की सार्वजनिक रूप से, और क्या नहीं कह सकते? तुम्हें मुझसे समस्या है। कृपया गलती से मेरे दोस्त को चोट मत पहुंचाओ। मिंग जुआन, तुम पहले काम पर ध्यान दो। मैं असफल रहा अवकाश के लिए तुम्हारी अनुमति पाने में, कैप्टन, इसलिए कृपया समझें। तुम मुझे सजा दे सकते हो जैसा चाहो। तो तुम अस्पताल क्यों आए? यह हमारी बेटी के लिए था, लेकिन अब तुम एक नया जीवन जी रहे हो। मैं तुम्हें नहीं बता सकता उसके अस्तित्व के बारे में। दीदी, तुम यहां हो। मम्मी, मम्मी,
मम्मी, शेंजियाई, तुम कब मां बनी? तियान तियान, तुम गलत हो। यह तुम्हारी चाची है, मम्मी वार्ड में है। चलो चलें। मेरा दिमाग बुखार से खराब नहीं हुआ है, वह मेरी मम्मी है। अगर हम उस समय अलग नहीं हुए होते, हमारा बच्चा शायद अब तक इतना बड़ा हो गया होता। अगर तुम्हें बेटी चाहिए, तुम अपनी मंगेतर के साथ एक पा सकते हो। शेंजियाई, तुम्हें सच में पता नहीं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तुम्हारी भतीजी बीमार है और तुम एक चाची के रूप में सभी घबराई हुई हो, जैसे कि तुम उसकी असली मां हो। शुक्र है ये खोजा नहीं गया। मुझे परेशान मत करो। तियान तियान, दीदी, तुम आखिरकार आ गए। अभी अभी तियान तियान लगातार पूछ रहा था कि उसे तुम्हें चाची क्यों कहना है। उसने यह भी कहा वह आदमी वास्तव में कौन है। तुम खुद उसे बताओ। मम्मी, क्या वह आदमी मेरे पापा हैं? हाँ, लेकिन मम्मी, अगर तुम मुझे नहीं दो, उस पापा को स्वीकार करने दो। तुम्हारे पास अपने कारण होंगे, तब मैं और नहीं पूछूंगा। तब मम्मी, अगली बार क्या तुम जल्दी आ सकती हो मुझे देखने के लिए? मुझे डर है कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मूर्ख बच्चा, तुम क्या बकवास कह रहे हो? मैं वादा करता हूं कि भविष्य में कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा पहला रहूंगा तुम्हारे पास आने वाला। ठीक है? ठीक है। लंबे इंतजार के लिए क्षमा करें। मैंने रियाओ से सुना कि तियान तियान ठीक हो सकता है, इतनी जल्दी और छुट्टी हो सकता है। सब तुम्हारी वजह से हमें हर तरह से मदद की। आज मैं तुम्हें भोजन पर आमंत्रित करूंगा, धन्यवाद के रूप में। जब से तुमने पेशकश की है तो मैं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं। गाड़ी में बैठो। ठीक है। यानचेन, शेनजियाई और उसका नया प्रेमी काफी अच्छी तरह से मिलते हैं। और उसने कहा कि वे सिर्फ साधारण दोस्त थे। गाड़ी में बैठो। कृपया उन दोनों को खिड़की के पास बैठाइए। माफ कीजिए सर, वह महिला पहले से ही एक प्राइवेट रूम बुक कर चुकी है। 10 लाख, क्या यह काफी है? काफी है, मैं इसे तुरंत संभालता हूँ। खैर, पैसा बोलता है, मुझे इसे सराहना है। वेट्रेस कहती है कि उनके सभी प्राइवेट रूम पूरी तरह से बुक हैं। चलो यहाँ बैठते हैं। ठीक है। वेट्रेस, 2 स्टेक कृपया। धन्यवाद। ठीक है। जियाई, ये वह है जो मैंने खरीदारी करते समय देखा अमेरिका में। मैंने सोचा कि यह आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इसे वापस लाया आपके लिए। वाह यानचेन, ये फ्रांस से है। क्यों, ये एक टुकड़ा है जिसे गैलेक्सी किस कहा जाता है। एक शीर्ष ज्वेलरी डिजाइनर द्वारा डिजाइन किया गया, 10 करोड़ कीमत का। क्या यह लड़का जा रहा है इजहार करने? यानचेन, कैप्टन गू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर जियांग, आपकी हार की कीमत
10 करोड़। शेन जियाई इसे स्वीकार नहीं कर सकती। आप इसे वापस ले लें तो बेहतर है। 10 करोड़? गुयान शेन, आप क्या कर रहे हैं? गुयान शेन, शेन जियाई, आपने कहा था कि आप सिर्फ साधारण दोस्त थे। उसने आपको यहां तक दिया, इतना महंगा हार। मुझे लगता है कि आप स्पष्ट रूप से मूर्ख बना रही हैं। तो क्या हुआ अगर मैं मूर्ख बनती हूँ? डॉक्टर जियांग इतने अमीर हैं और उसने मेरे परिवार की बीमारी ठीक की। मैं उसके प्रति बहुत आभारी हूँ। मुझे लगता है कि वह बहुत उपयुक्त है। तो क्या सिर्फ यही वजहें थीं जिनसे आपने मुझे पसंद किया? पहले मेरा पैसा था और यह तथ्य कि मैंने आपकी मदद की। तो क्या सिर्फ यही वजहें थीं जिनसे आपने मुझे पसंद किया? पहले मेरा पैसा था और यह तथ्य कि मैंने आपकी मदद की। मुझे बहुत भूख लगी है। आपके लिए एक सैंडविच। मैं ऐसा ही सोचता हूँ। शेन जियाई, जो भी आपकी मदद करता है, आप उन्हें पसंद करती हैं। आपका प्यार वास्तव में सस्ता है। सब कुछ सस्ता है। माँ, यह मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम अंधे हो? आंटी, मुझे माफ करो। क्या यह मेरी जैविक बेटी नहीं है जो एक रखैल और सौतेली माँ है? तुम्हारी शादी तो नहीं देखी, लेकिन पहले बच्चा हो गया। जैसी माँ वैसी बेटी। बूढ़ी वाली एक रखैल है और जवान वाली भी एक रखैल है। तियान, वहां जाओ, चुपचाप मिठाई खाओ और थोड़ी देर माँ का इंतजार करो, ठीक है? ठीक है। अच्छा बनो। तुम सिर्फ रखैलों की बात करते हो। अगर तुम इतना रखैल बनना चाहते हो, कृपया मुझे शामिल न करो। तुम शैन जियाई सोचते हो कि वाकपटु होना छुपा सकता है कि तुम एक रखैल की जैविक बेटी हो? मैं किसकी बेटी हूँ ये पहचान मैं वास्तव में नहीं बदल सकती, लेकिन मैं तय कर सकती हूँ कि मैं किस तरह का इंसान बनूं, और मेरा तरीका चीजों के प्रति मेरा अपना रवैया है। जहां तक तुम्हारी बात है, ये सभी साल अभी भी कंजूस की तरह बर्ताव कर रहे हो, मेरे सामने शिकायत कर रहे हो और उसे दूर नहीं किया अपने पापा से। ये सिर्फ तुम्हारी अयोग्यता साबित कर सकता है। मैं बहस नहीं कर सकता, इसलिए बल का इस्तेमाल करता हूं। ये अयोग्यता के अलावा और क्या है? आज तुम खुद बंदूक की नोक पर आ गए, मुझे और मेरी बेटी को अपमानित किया, इसलिए मुझे दोष ना दो कि मैंने तुम्हें अच्छा परिणाम नहीं दिया। तुम क्या कर रहे हो? फिर से मारने की कोशिश करो। इतना उत्सुक थप्पड़ खाने के लिए आज मैं तुम्हें खूब खिलाऊंगा। शेन जियाई, दीदी, चुयाओ, तुम पहले तियान को वापस ले जाओ। क्या वह औरत चेनिए फिर से तुम्हारे लिए परेशानी पैदा कर रही है? मैं अभी उससे बहस करने जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि यह मामला तियान द्वारा देखा जाए। मैं इसे सुलझाऊंगा। तुम तियान को लेकर पहले चले जाओ। शेनियाओ, तियान, पहले अंकल के साथ घर जाओ।
पापा। GOU। बेटी, तुम ठीक हो? मुझे देखने दो। शेन जी आई, तुमने मेरी बेटी को क्यों तंग किया? फैंग्रोलान, यह दुनिया वास्तव में विडंबनापूर्ण है। अपने ही जैविक बेटी के सामने तुम किसी और के बच्चे को अपनी बेटी कहते हो। तुम्हारा तरीका पुरुषों के प्रति वफादारी दिखाने का वास्तव में घृणित है। शेन जी आई, बकवास बंद करो। तुरंत मेरी बेटी से माफी मांगो। उसने पहले उकसाया, मैं गलत नहीं हूँ। शेन जी आई, क्या तुम जानबूझकर मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? उस समय मुझे नहीं करना चाहिए था तुम्हारे शेन परिवार में शामिल होना। फैंग्रोलान, स्पष्ट रूप से याद रखो, उस समय तुम शान से और खुशी से हमारे शेन परिवार में शादी की। बाद में जब तुमने मेरे पापा को देखा बीमारी से मरते हुए, तुमने परिवार को छोड़ दिया। यह तुम थे जिन्होंने मुझे और शेन याओ को 8 साल की उम्र में रातों रात अनाथ बना दिया, जिसे माफी मांगनी चाहिए। वह तुम हो। फेंग्रोलान, चैन यी और मैं यहाँ हैं तुम्हारी पुरानी कहानियां सुनने नहीं। ये पुरानी कहानियां, अगर तुम अभी भी मेरे चैन परिवार में रहना चाहते हो, आज तुम ठीक से इस बदमाश को सबक सिखाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पुराने चेन, चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से तुम्हें एक संतोषजनक व्याख्या दूंगा। बकवास बंद करो। तुरंत मेरी बेटी से माफी मांगो। तुम मुझसे माफी मांगो, तुरंत। पापा, क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ तुम धमकियां दे सकते हो? अगर तुम हिम्मत करते हो आज मुझ पर हाथ उठाने की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फेंग्रोलान, नहीं। देखो तुमने कौन से पाप किए हैं। शेन जी आई, तुम जानबूझकर मेरा विरोध कर रहे हो। शेन जी आई, मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। रुको, रुको। काफी जोशीला। क्लाउड एयरलाइंस के अध्यक्ष गु यानचेन, वह यहां क्यों है? श्रीकू, ये पागल औरत ने मुझे तंग किया और मुझे मारो। जल्दी मुझे उसे सबक सिखाने में मदद करो। अच्छा मारा। क्या? पति। गु, बोस गु, क्या कोई गलतफहमी है? यह स्पष्ट रूप से वह महिला है जिसने मेरी बेटी को परेशान किया। हाँ। क्या तुम पहले से ही उसके लिए खेद महसूस कर रहे हो? एक जैविक माँ और एक सौतेला पिता, एक सौतेले पिता की बेटी। हर अपमान और दर्द जो तुमने शेन जियाई को दिया, यह इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। गु यानचेन, बस। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम दोबारा शेन जियाई को परेशान करने की हिम्मत करते हो, तो मैं इस अपने पूरे चेन परिवार की जिंदगियों के बदले में लूंगा। बदले में। ठीक है, समझ गया। चलो चलें। धन्यवाद। तुमने बहुत सारी छोटें सही हैं। तुम कहां भागने की कोशिश कर रहे हो? मैं ठीक हूं। सुबह और रात में एक बार लगाओ। लगभग 1 हफ्ते में ये ठीक हो जाना चाहिए। अच्छा है। मैं इसे घर पर खुद संभाल सकता हूँ। जिद्दी मत बनो। मैंने तुमसे कहा था, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मेरे पास आओ, लेकिन तुम्हें जिद्दी बनना था और फिर से चोटिल हो गए।
मैं जानता हूँ। मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें चूमा तक नहीं। तुम शर्मा क्यों रहे हो? मैं नहीं हूं। तुम अभी भी कहते हो कि नहीं। अगली बार अगर हम कुछ और करते हैं तो तुम्हारा चेहरा कितना लाल हो जाएगा। मुझे कुछ काम है, मैं पहले वापस जा रहा हूं। निर्देशक, जियाई, तुमने कहा था कि तुम पिछले दिन अस्पताल में थे। क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? बहुत बेहतर, बस एक मामूली खरोंच। इससे बचाओ पिट्स। उस समय मैंने कैप्टन गू को रिपोर्ट किया स्थिति के बारे में। उन्होंने तुरंत भर दिया क्रू की खाली जगह। फिर वे जल्दी में भाग गए। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। चलो चलें, मेरी कार से टीम बिल्डिंग जाओ। टीम बिल्डिंग? हाँ, कैप्टन गू ने शायद देखा कि इस महीने हम बहुत ज्यादा उड़ान भर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक ब्रेक की व्यवस्था की ताकि हम आराम कर सकें। संयोग से तुम्हें भी अपनी चोटों से उभरने का समय मिल गया है। प्रभावित मत करो हमारे क्लाउड एयरलाइंस की छवि को। आओ। कैप्टन गू, आज सभी आराम करो और मजे करो। इस महीने का सुचारू काम अच्छी टीम वर्क के कारण है, हर पद से। कैप्टन गू, आज हमें आराम करने देने के अलावा क्या कोई अच्छी खबर है घोषित करने के लिए? हाँ, उदाहरण के लिए कैप्टन गू की शादी कब हो रही है? जब तक यानचेन तैयार है। मैं इसे कभी भी कर सकता हूं। मैंने कहा आज की टीम बिल्डिंग निश्चित रूप से साधारण नहीं है। पता चला कि यह अच्छी खबर घोषित करने के लिए है। मेरा अनुमान है ये 1 सदी की शादी होगी। मैं इसकी थोड़ी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैंने सभी के लिए नाश्ता तैयार किया है। आओ और ले लो। बॉस की पत्नी का खाना छकने में सक्षम होना बस अद्भुत है। बहन जियाई, मेरी और यानचेन की शादी, तुम्हें जरूर आना चाहिए। मैं आऊंगा। मुझे पता था आज की टीम बिल्डिंग साधारण नहीं होगी। ये अच्छी खबर घोषित करने के लिए निकला। मुझे लगता है ये 1 सदी की शादी होगी। मैं अब थोड़ा उत्साहित भी हूं। जियाई, क्या तुम्हें चर्च की शादियां पसंद नहीं थीं? भविष्य में मैं पूरी दुनिया को घोषित करूंगा और तुम्हें 1 सदी की शादी दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिस दिन मैंने उसे छोड़ा, मेरे दिल में यह स्वीकार कर लिया था कि वह निश्चित रूप से दूसरी औरत से शादी करेगा। लेकिन जब मैंने यह खबर सुनी तो मैं इतनी दुखी क्यों हूं? नमस्ते, क्या आप मिसेस गू हैं? आपने गलत व्यक्ति पहचाना है। लेकिन कप्तान गू के फोन में केवल आपका फोन नंबर सेव है और वह आपका नाम बड़बड़ाते रहते हैं। लेकिन कप्तान गू के फोन में
केवल आपका फोन नंबर सेव है। वह आपका नाम बड़बड़ाते रहते हैं। वह इतना कैसे पी सकता है? गुयान चेन, उठो, घर जाने का समय हो गया है। शेन जी आई, तुम आखिरकार आ गई। मैं अभी भी तुम्हें मेरी मंगेतर कहूंगा और तुम्हें लेने आऊंगा। शेन जी आई, मैं वाकई तुम्हें बहुत याद करता हूं। तुम कैसे मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करती? गुयान चैन, हम पहले से ही अतीत में हैं। भूल जाओ। भूलना? जब से मैं 8 साल का था मैं तुम्हें जानता हूं। प्राथमिक स्कूल से जूनियर हाई से हाई स्कूल तक और फिर विश्वविद्यालय तक हम हमेशा एक दूसरे के पास रहे हैं। मुझे भी तुम पसंद थे इन सभी सालों में। तुम भूलना कैसे कह सकते हो? और बस भूल जाओ। लोगों को आगे देखना चाहिए, क्या नहीं? तुम मेरे पास नहीं रहे, मैं नहीं जानता कि आगे कैसे देखूं। यानचेन, शेन जियाई, क्या तुम जानते हो कि मैं वाकई तुमसे नफरत करता हूं? नफरत है कि तुम उस समय मुझे इतने बेरहमी से छोड़ दिया। नफरत है कि इतने सालों से तुमने एक भी कॉल नहीं की। लेकिन मैं खुद से और भी ज्यादा नफरत करता हूं। नफरत है कि मेरे दिल में तुम हमेशा रहते हो। शेन जियाई, मैं हार मानता हूं। चलो फिर से एक साथ आते हैं, ठीक है? हेलो मम्मी, बहुत देर हो गई है, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई? बेबी, यहाँ मेरे पास कुछ चल रहा है, मैं जल्दी वापस आऊंगी, ठीक है? ठीक है। कप्तान गु, तुम बाहर क्यों आए? अगर मैं बाहर नहीं आता मैं कैसे जान सकता था कि तुम्हारे और तुम्हारे नए प्यार के बीच इतना आत्मीय उपनाम है। और बेबी, तुमने मुझे पहले यह क्यों नहीं कहा? मैं लिनये से संपर्क करता हूँ ताकि वह तुम्हें वापस ले जाए। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे घर ले जाओ। कप्तान गु, मैं सिर्फ तुम्हारी कर्मचारी हूँ। मैं तुम्हें पैसे दूंगी, बस तुम मुझे घर ले जाओ। यहां का पैसा सब तुम्हारा होगा। फिर धन्यवाद कप्तान गु। धीरे चलो। पानी, मुझे पानी पीना है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। हम आखिरकार स्नातक हो गए। सहपाठी गुयानचेन, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? मैं आसानी से एक कप्तान बनने की आशा करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आशा करता हूं कि शेन जियाई हमेशा मेरे पास रहे और फिर मेरी पत्नी बन जाए। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? नहीं, हम नहीं जानते। शेन जियाई, तुम्हारा प्यार इतना सस्ता है। अगर उस समय हमने ब्रेकअप नहीं किया होता, हमारा बच्चा शायद अब तक इतना बड़ा हो गया होता। ये तस्वीरें हैं, वह वास्तव में अभी भी रखता है। तुम अभी भी इन्हें याद करते हो, है ना?
तुम अभी भी मेरी परवाह करते हो, क्या नहीं? कप्तान को जब तक पैसा काफी है, मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं? शेन जियाई, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? तुमसे झूठ बोलना मुझे क्या फायदा होगा? आप जैसा व्यक्ति अरबपति अरबों के साथ, और एक सुंदर कप्तान भी। आप जैसे व्यक्ति का मेरा पीछा करना मुझे खुश होना चाहिए। तो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? दुर्भाग्य से मैं वाकई अब प्यार नहीं करती। तो तुम्हें पैसा इतना पसंद है, हाँ? आज रात रुको, मेरे कान में फुसफुसाते रहो कि तुम मेरी परवाह करते हो, और बाद में मैं तुम्हें एक बड़ी रकम दूंगा। गुयानचेन, गुयानचेन तुम रखो। शरारत मत करो। शेंजियाई, तुम अभी भी रखते हो वह अंगूठी जो मैंने तुम्हें दी थी। तुम्हें अभी भी मेरी फक्र है ना? मुझे छोड़कर चले गए थे तब क्या तुम्हारे पास कोई मुश्किल थी? एक कठिन मामला। कप्तान को तुम्हें जवाब देना चाहिए। अपनी मंगेतर का फोन पहले। शेंजियाई, जल्दी से मुझे जवाब दो। तुमने क्यों नहीं फेंका वह अंगूठी जो मैंने तुम्हें दी थी? मैंने इसे सिर्फ रखा था, अगर पैसे खत्म हो जाएं तो मैं इसे बेच सकूं कुछ खाने के पैसों के लिए। 7 साल पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैं पैसे से प्यार करने वाला इंसान हूं। 7 साल बाद भी तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? बाहर जाओ, बाहर जाओ। तुम शेंजियाई हो। मैं गुयानचेन की मां हूं। मुझे पता है तुम बचपन से हमारे यानचेन के संपर्क में रही हो। वह मुझसे नाराज हुआ, तुम्हारे लिए और कई बार घायल हुआ। मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। आंटी, मैं वादा करता हूं कि ऐसी बातें नहीं होंगी फिर से। कोई भविष्य नहीं है। एक पिता जो चल बसे और एक मां जो रखैल है, ऐसा परिवार हमारे से बिल्कुल अलग है। हम स्वीकार नहीं कर सकते तुम्हारे जैसा परिवार। मैं यहां तुम्हें बताने आई हूं, हमारे यानचेन को रोकना बंद करो। मैं उसे रोकूंगी नहीं अब। और चलाओ। विमान उड़ान भरने वाला है। गुयान अभी तक क्यों नहीं आया? कैप्टन गु? कैप्टन गु नहीं आए। उन्होंने मेरे साथ उड़ान बदल ली। गुयानचेन को गुस्सा आया होगा कल जो हुआ था उसके बारे में। चीफ स्टीवर्डेस शेन, कॉकपिट में आओ और मेरे साथ उड़ान की तैयारी सौंप दो।
ठीक है। जियाई, क्या तुम फिर से शराब पहुंचाने जा रही हो? हाँ मैनेजर। ओह, इतनी जल्दी मत करो। मैनेजर, मुझे आपसे कुछ कहना है। देखो, तुम एयरलाइन के लिए उड़ती हो और फिर शराब बेचने आती हो। यह कितना थकाऊ है। तुम्हें पता है, यह नौकरी जवानी पर निर्भर करती है। तुम कुछ सालों में रिटायर हो जाओगे। उस समय तुम सिर्फ शराब बेच पाओगे। बस जब तक तुम मेरे पीछे चलोगे, तब मैं तुम्हें दूंगा इसे जीवन भर करने का मौका। चिंता मत करो। मुझे छोड़ दो। जब तक तुम मुझे खुश करोगी, हर महीने मैं तुम्हें अतिरिक्त 30,000 दूंगा जीवन यापन के लिए। मुझे छोड़ दो। तुम भाग नहीं सकती मेरी पकड़ से। मुझे छोड़ दो। $30,000? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक औरत को रखने की पेशकश करने की? फिर तुम ध्यान से देखो। यूनियन पे लेन देन 10 लाख युआन। यह है। गुयान चैन। तुम कौन हो? वह औरत जो मुझे पसंद है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे लेने की कोशिश करने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। क्लाउड एयरलाइंस, प्रेसिडेंट और कैप्टन गु यानचेन। मिस्टर गु, लिन ये, मैं सभी दुकानों को नाइट बार की दिवालिया कर दूंगा। मिस्टर गु, मैं आमतौर पर दुकानों पर नहीं आता। मुझे नहीं पता था कि यह आप हैं। कृपया हमारे बार को बख्श दें। चले जाओ। गुयान चैन, अभी जो हुआ उसके बारे में धन्यवाद। जो पैसा तुमने मुझे ट्रांसफर किया, मैं इसे वापस ट्रांसफर कर दूंगी। मेरे लिए एक साधारण धन्यवाद। और पैसा ट्रांसफर करने के अलावा और कुछ नहीं। नहीं। शेन जियाई, तुम्हारा दिल बहुत ठंडा है। मैं इसे इतने सालों से थामे हुए हूं, यह अभी भी गर्म नहीं हुआ। अगर दिल गर्म हो जाए तो क्या? उम्मीद के विपरीत जीवन में बिना सफलता के प्यार हमेशा सामान्य नहीं होता। नमस्ते, आपका खाना तैयार है। आप दोनों कृपया आनंद लें। ठीक है। धन्यवाद। जाओ याओ। दीदी, तुम यहां कैसे? याओ, तुम इतनी देर से यहाँ क्यों काम कर रही हो? दीदी, मुझे पता था तुम मानोगी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। जब से पापा चले गए, फांग रोलान एक रखेल बन गई और इस परिवार को नजरअंदाज कर दिया। यह हमेशा तुम ही हमारी देखभाल करती रही हो। कड़वाहट और अनिच्छा मुझे पता है। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा नहीं रहना चाहती। मैं आगे बढ़ना चाहती हूं। मैं तुम्हारी और तियान तियान की रक्षा करना चाहती हूं। फिर कल मैं तियान तियान को लाऊंगी और तुम्हें दावत दूंगी। ठीक है, अच्छा लगता है। दीदी, मुझे अब काम पर जाना है। ध्यान रखना। ओह नहीं, क्या यह हो सकता है कि यानशिन भाई ने मुझे पहचान लिया? माफ करना, मेरा मतलब नहीं था। चाचा शायद नहीं, मुझसे नाराज होंगे, है ना? चाचा कैसे नाराज हो सकते हैं? एक बच्चे से जो माफी मांगने की हिम्मत करता है ही, है ना? यह बच्चा लोगों को इतना परिचित क्यों लगता है?
क्या ये हो सकता है? ये बच्चा लोगों को इतना परिचित क्यों लगता है? क्या ये हो सकता है? चाचा, त्यान त्यान, चाचा, मत। क्या संयोग है, तुम भी यहां हो। मेरा बच्चा अभी भी भूखा है, इसलिए मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। चलो चलें। दीदी, कुछ बुरा हुआ है। हम गुयानचैन से टकरा गए। अभी तियान तियान ने उसके सामने मुझे चाचा बुलाया, लेकिन मैंने उसे समय रहते रोक दिया। तुम अभी कहाँ हो? हम पहले ही चले गए हैं उस रेस्तरां से। मैं तुम्हें नया स्थान भेजूंगी, तुम जल्दी यहां आओ। ठीक है। क्या संयोग है? पहले त्यान त्यान ने उसे मिला, अब मेरी बारी है। क्या संयोग है कैप्टन गु? ये काफी संयोग है। आज मैंने कुछ कॉलेज के सहपाठियों से मिलने की व्यवस्था की है, एक जमावड़े के लिए। हमारे साथ चलो। आज नहीं। क्या तुम अभी काम से नहीं आए? क्यों नहीं? मुझे बाद में कुछ करना है। वे सभी करीबी सहपाठी हैं जो लंबे समय से तुमसे मिलना चाहते थे। यानचेन, अगर तुम और शेनजियाई तब नहीं टूटे होते तो शायद तुम हमारे साथ शादी कर सकते थे और तुम्हारा बच्चा शायद हमारे जितना बड़ा होता। हाँ, तुमने कहा था आज शेनजियाई को हमारे साथ घूमने लाओ। हमें आखिरी बार मिले कितने साल हो गए, मैं उसकी थोड़ी याद करता हूँ। जियाई, तुम आ गए। यहाँ बैठो। तुम आखिरकार आ गए। मुझे बताओ, अगर तुम इस बार आए क्योंकि यानचेन के साथ फिर से जुड़ने का मौका है। मैं शादीशुदा हूँ। तुमने शादी की, यह अच्छा है। जब से तुमने शादी की, फिर अपने पति को ले आओ ताकि हम सब उसे मिल सकें। मेरे पति काम में काफी व्यस्त हैं, इसलिए वह आज नहीं आ सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि वह उतना अच्छा ना हो। मैं तुम्हारे पूर्व प्रेमी से, तुम्हारे पास इसे सामने लाने की हिम्मत नहीं है ना? जिस पति को मैंने चुना वह तुमसे कैसे कम अच्छा हो सकता है? मैं अभी उसे फोन करता हूं। यह अब हम क्या करें? मेरे पास एक विचार है। उन्होंने कभी जो याओ से नहीं मिला, तो उसे मेरे पति का बहाना करने दो। वे सुन नहीं सकते। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा और तुम अच्छी तरह सहयोग करो। नहीं जो याओ, मुझे अभी तुम्हें मेरे पति की भूमिका निभाने की जरूरत है। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा और तुम अच्छी तरह सहयोग कर सकते हो। मुझ पर छोड़ दो। हेलो पति जी। पत्नी, आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैंने एक रेस्तरां बुक किया है, समय पर आना याद रखो। ठीक है। ये आवाज? मेरे पति ने मुझे हमारी शादी की सालगिरह मनाने के लिए आमंत्रित किया। मैं पहले चलता हूं, तुम लोग खाने का आनंद लो। यानचेन, शैनजियाई, तुम सच में दिखावे के लिए प्रेरित हो? तुम कैसे बना सकते हो कि जियोयाओ तुम्हारा पति है? ऐसे झूठ। मैं गुयानचेन, तुम पागल हो। शैनजियाई, पहले जो भी हुआ, चलो फिर से जुड़ते हैं, ठीक है? लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही खो दिया है गुयानचेन। हम खत्म हो गए हैं। शैनजियाई, जब तुम मेरे साथ थे वह सिर्फ पैसे के लिए था। तुम सिर्फ मेरे साथ खेल रहे थे। अब मैं भी खेलना चाहता हूं। मैं क्यों नहीं खेल सकता? तो
तो तुम सोचते हो मैं तुम्हें हमेशा से खेल रहा हूं? क्या यह सच नहीं है? फिर तुम कैसे खेलना चाहते हो? आज रात मेरे घर पर मैं इंतजार करूंगा। गुयानचेन, एंड्रिया तुम्हें बेहतर महसूस करा सकता है तो मैं स्वीकार करता हूं। चलो चलते हैं। मैं तुम्हें जन्मदिन का केक खरीदने ले जाऊंगा। लेकिन मैं चिंता मत करो, जन्मदिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम 7 साल से अलग थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरा जन्मदिन कभी नहीं भूलेंगे। यह क्यों है कि मेरे साथ रहना इतना दुखद है? ये कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ चिंतित हूं। कैप्टन को वापस आने की हिम्मत नहीं है। शेन जियाई, चूंकि तुमने मुझसे वादा किया है तो करो जैसा तय हुआ। यही तुमने मुझे दिया है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? शेन जियाई, तुमने कहा था तुमने मुझे छोड़ दिया ताकि किसी और आदमी से मिल सकें। तुम्हारे बिस्तर में हुनर बिल्कुल नहीं सुधरे हैं। गुयानचेन, तुम्हारे मुंह से कौन से शब्द सच हैं और कौन से झूठ? मुझे घर जाकर सामान पैक करना चाहिए और काम पर जाना है। मैं तुम्हारे कपड़े लाऊंगा। बेटी, माँ, क्या काम हाल ही में इतना व्यस्त है? हाल ही में थोड़ा व्यस्त है। तियान तियान, कमरे में जाकर अपना बैग ले आओ। दीदी, क्या तुम हाल ही में गुयानचेन से मिल रही हो? दीदी, तुम और उसके बीच मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम साफ सोच सकें। मैं नहीं चाहता कि तुम वही गलती दोहराओ और पहले की तरह दुखी रहो। मैं जानता हूं। तियान तियान, चलो हम स्कूल जा रहे हैं। मैं बाद में तुम्हें काम पर ले जाऊंगा। जरूरत नहीं है। कैप्टन को और मेरे बीच एक वरिष्ठ और अधीनस्थ का संबंध है। एक वरिष्ठ का अधीनस्थ को लेने का कोई कारण नहीं है।
जरूरत नहीं है। कैप्टन गू और मेरे बीच एक वरिष्ठ और अधीनस्थ का संबंध है। एक वरिष्ठ का अधीनस्थ को लेने का कोई कारण नहीं है। शेनजियाई का मूड स्वर्ग जैसा है और नर्क अनुमान से परे। जियांग मिंग शुआन। जियाई, मिंग शुआन, तुम यहाँ क्यों हो? पिछली बार की नेकलेस तुमने नहीं ली थी, इस बार खास तौर पर भेजी गई है। मिंग शुआन, ये नेकलेस बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। जियाई, तुम्हें समझना चाहिए मैं यह क्यों कर रहा हूं। मैं तुम्हारा बोझ बांटना चाहता हूं। मिंग शुआन, इन सालों में मैं बहुत आभारी हूं तुम्हारी मदद के लिए, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए सिर्फ आभार है, कोई और भावना नहीं। मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानता हूं। फूल सुंदर हैं, लेकिन मेरे लिए उपयुक्त नहीं। वो यानशन तियांतियां के पिता हैं, सही? गु यानशन तियांतियां के पिता हैं, सही? क्या यह उसकी वजह से है? मैं जियांग मिंग शुआन, तुम पहले जाओ। मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने तुम्हें कभी एक प्रतियोगी के रूप में नहीं माना है। कैप्टन गू, तुम फिर भी क्यों आ गए? तो मेरा निमंत्रण अस्वीकार करना मतलब तुम्हारा कोई और है। तब जब तुम्हारा है तो तुम दूसरों को क्यों मना करते हो जब वे नजदीक आते हैं? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना? शेनजियाई, मैं सच में तुम्हें समझ नहीं पाता। हेलो, क्या ये तियांतियां की माँ है? सही। शेन तियांतियां ने एक सहपाठी से लड़ाई की है, कृपया स्कूल आइए। ठीक है, मैं अभी आ रही हूं। तियांतियां, तियांतियां की माँ शेन तियांतियां ने स्कूल में एक सहपाठी को मारा है। एक माता पिता के रूप में तुम्हें ठीक से शिक्षित करना चाहिए। खुद पर विचार करो। माँ से कहो आखिरकार क्या हुआ? मैं जानता हूं मैं गलत था। हाँ, उन्होंने कहा मैं एक बिना पिता का बच्चा हूं, इसीलिए मैंने बदतमीजी की। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? ये तुम हो एक शिक्षक के रूप में जिन्हें विचार करना चाहिए। सही और गलत में भेद किए बिना तुमने बच्चे को गलत ठहराया। तुम एक शिक्षक होने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हारे व्यवहार को शिक्षा विभाग को रिपोर्ट करूंगा कि तुम पढ़ाने के लायक नहीं हो। तियांतियां, हम अब स्कूल नहीं जाएंगे। चलो घर चलते हैं। माँ, मैं सच में नहीं जा सकता पिता से मिलने। अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो, माँ पूरी कोशिश करेगी। मैं सच में नहीं कर सकता अपने कारणों से तियांतियां को उसके अपने पिता से मिलने के अधिकार से वंचित करना। आज सबने अच्छा काम किया, जल्दी जाकर आराम करो। ठीक है। कैप्टन गू, क्या तुम अब भी नाराज हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है।
असल में हमारे बीच कुछ है। यान चैन, मैंने सुना कि तुम आज झिंगचेंग जा रहे हो, जो मेरे पास है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ रात का स्नैक लाया। सिस्टर जियाई भी यहाँ क्यों है? रात बहुत हो गई है, क्या बात है? कुछ नहीं। फिर मैं कैप्टन गू को परेशान नहीं करूंगा और मिस लिन को बॉन्डिंग से। मुझे परवाह नहीं कि तुमने कहां से मेरा फ्लाइट नंबर लिया, लेकिन कृपया मत ऐसी उबाऊ चीजें करो। यानचेन, मैं आज आया माँ की वजह से। मैंने तुमसे पहले कहा है, मैं व्यापार के लिए शादी नहीं करूंगा। व्यर्थ प्रयास करना बंद करो। शेन जियाई में इतना महान क्या है कि तुमने 7 साल से उसे याद किया है? अब लड़्स गुयानचेन और लिनसुहे का स्थिर संबंध है। मैं गुयानचेन को कैसे बताऊं तियानतिया के बारे में? गुयानचेन, इस समय क्या आप लिनसुहे के साथ नहीं होने चाहिए? तुम इतने उत्सुक क्यों हो कि मैं रुकूं दूसरी औरत के पास? क्या तुमने अभी कहा नहीं था कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है? वह क्या है? कुछ नहीं। शंजाई, मैंने सोचा था कि इस बार तुम बहादुर होंगे और बिना हिचकिचाहट मेरी ओर दौड़ेंगे, लेकिन तुम अभी भी पीछे हट गए। कप्तान गू, अब आप मेरे वरिष्ठ हैं। अगर तुम्हें मजा आ गया है तो अब मुझे परेशान न करो। शंजाई, तुम्हें ठीक से किस बात का डर है? मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? इस बार सचमुच सारी तार्किकता छोड़ना चाहता हूं। तुम्हें गले लगाकर बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब कोई भविष्य नहीं है। एक मृत पिता, एक माँ जो एक रखैल है, ऐसा परिवार हमारे परिवार से बिल्कुल अलग है। हम स्वीकार नहीं कर सकते आपके जैसे परिवार को। मैं इस बार आपको सूचित करने आया हूं, अब रोकना बंद करो हमारी यंचन की प्रगति को। मैंने बहुत पहले ही आपसे प्यार करना छोड़ दिया है। शंजाई, मेरी आंखों में देखो, फिर से कहो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते या प्यार करने से डरते हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करता। गुयानचेन, मैंने लगभग जोर से कह दिया था, लेकिन मैं बहुत डरता हूं कि वे टियनटियन को स्वीकार नहीं करेंगे और भी सहें दर्द जो उसे नहीं सहना चाहिए। जाए, पता नहीं कप्तान गू को आज क्या हुआ है। आज वह सचमुच गुस्से में है। उनका चेहरा बहुत खट्टा है। देखो, और तुम लगभग बर्फ बन जाओगे। कप्तान को चाहते हैं कि तुम जाओ उनके कार्यालय में। फंक्शन शाखा चाइकिंग एयरलाइंस का प्रोजेक्ट, अगर ये हल नहीं होता तो वापस मत आना। चाइकिंग एयरलाइंस के प्रभारी चूजो बहुत मुश्किल से निपटने वाले माने जाते हैं। गुयानचेन मुझे भेजने की कोशिश कर रहे हैं शेर के मुंह में। सही, वह मुझसे इतना नफरत करते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। निदेशक चू, मैं युनदुआन एयरलाइन से हूं।
मिस शेन है ना? कप्तान गू द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारी वास्तव में सभी अच्छे हैं। मिस शेन, यहां बैठो। मैं निदेशक चू, पहले मुझे आपको टोस्ट करने दो। निदेशक छू, मैं आपको टोस्ट करता हूं। निदेशक चू, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं गारंटी देता हूं कि आप संतुष्ट होंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मिस शेन हमारी काइकिंग एयरलाइंस में आ जाओ, कैसा रहेगा? ठीक है। मैं सहमत नहीं हूं। कप्तान गू, मिस शेन क्या वह हमारी कंपनी में आती है? यह व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा यह कहकर तुम बर्बाद करना चाहते हो हमारी सहयोग में रुचि। जो भी हो। अरे यानशन, मेरा इंतजार करो। कप्तान गू, क्या तुम सचमुच जाना चाहते हो उसकी कंपनी में? ये मेरा मामला है। मत भूलो, तुम मेरे हो। कृपया स्पष्ट करो। तुम्हारी पहले से ही एक मंगेतर है और आज रात ये तुम ही थे जिन्होंने सक्रिय रूप से मुझे उसके पास भेजा सहयोग पर चर्चा करने के लिए। अगर तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं होता तो सहयोग बहुत पहले ही तय हो गया होता। काइकिंग एयरलाइंस के आसपास का इलाका सभी उपनगरीय है और तुम्हें टैक्सी नहीं मिल सकती। सचमुच उसे भेजने की योजना नहीं है। तुम उसे घर भेजो। मैं जैसा कहा गया है वैसा करो। ठीक है। कौन कहता है कि मैं तुम्हारा भावनात्मक कड़ी हूं? कार में बैठो। गु यंचन ने मुझसे कहा कि तुम्हें घर भेज दूं। बेहतर है भूल जाओ। यह वह है जो कप्तान गु ने विशेष रूप से निर्देश दिया है। तुम्हारे जैसे होने पर मेरे लिए संभालना मुश्किल है। यानशन, चूंकि तुम और संजय अब कोई संभावना नहीं है, तो फिर तुम क्यों तैयार नहीं है स्वीकार करने के लिए मुझे, जो हमेशा तुमसे प्यार करती है? बजाय इसके तुम अकेले पी रहे हो। भले ही शंजाई और मैं, कोई संभावना नहीं है। तुम और मैं कोई नहीं होंगे। परिणाम कल मैं घोषणा करूंगा। लिन परिवार के साथ सगाई का विघटन। यानशन, मैं जल्दी से चले जाओ। जाओ। हेलो आंटी गु। हम आ गए हैं। फिर मैं पहले चला जाता हूं। क्या? यानचन बार में पी रहे हैं। वह बेहोश हो गया।
मैं अभी आता हूँ। गुयांशन बेहोश हो गया। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतना पी लिया, पेट से खून आ रहा है। अभी भी अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पापा है, क्या उसे भी बुखार आया और मेरी तरह अस्पताल में भर्ती हुआ? गु अंकल, क्या हुआ? यहाँ दर्द हो रहा है? मुझे मालिश करने दो। थोड़ा मालिश करो, फिर दर्द नहीं होगा। तुमने क्या खरीदा? अनुमान लगाओ। तुम्हारे और हमारे भविष्य के बच्चे के पहनने के लिए। इसे खोना मत। यह तुम्हारी आंटी से है, सही? क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि शंजाई मेरी माँ है और तुम मेरे पापा हो? वास्तव में तुम मेरे हो। वास्तव में तुम मेरे हो। थियान थियान, चलो मैं तुम्हें पापा के पास ले चलता हूं। थियान थियान, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे हल्की सर्दी है, इसलिए मेरे अंकल मुझे यहाँ लाए। लेकिन माँ, चिंता मत करो, ये गंभीर नहीं है। अन्यथा मेरे अंकल तुम्हें बता देते। माँ ने अभी तक नहीं सोचा कि पापा को कैसे बताएं। मुझे कुछ समय दो, ठीक है? माँ, अगर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है तो देख है, मेरे चचा हैं, मुझे उन्हें ढूंढना होगा, वरना वो मुझे नहीं देखेगा और चिंता करेगा। आगे बढ़ो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते? तुम अब भी मुझ पर क्यों ध्यान देते हो? तुमने इतना पिया कि पेट से खून निकाल आया? क्या तुम अपनी जान लेना चाहते हो? मुझे लगता है कि मजीदों की देखभाल लड़कियों के द्वारा किया जाना चाहिए। मैं इन पोषक दलिया खरीदने जाऊंगा यंशन के लिए। शंजाये, मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम मुझ पर ध्यान देते हो। जब तक तुम तैयार हो मुझसे वापस मिलने के लिए, सारी चीजें मैं नजरअंदाज कर सकता हूं। भविष्य में कुछ भी हो, हम मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। तुम कुछ भी करना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुझे फिर से तुम्हें छोड़ने मत करो, ठीक है? शंजाई, इस बार क्यों ना हिम्मत से एक बार ट्राई करें? खुद के लिए नहीं तो भी तियन के लिए सोचना चाहिए, ठीक है? सचमुच शंजाई ही हैं। ऐसा लगता है 7 साल पहले की बातें उन्होंने उन्हें बिल्कुल नहीं सुना। आज की खबर, गु यनचेन क्लाउड एविएशन के प्रेसिडेंट ने लिन फैमिली की बेटी से मंगनी कैंसिल कर दी। ये बहुत शॉकिंग है। मैं हमेशा इस गोल्डन कपल की फैन रही हूँ। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कैप्टन गु को कोई दिलचस्पी नहीं होगी लिन फैमिली की बेटी में। एक अमीर फैमिली की बेटी कैप्टन गो की नजर तक नहीं आ सकती। वो किस तरह के परफेक्ट पार्टनर पसंद करते हैं? शायद मेरा कोई चांस नहीं है। आंटी,
मिस शन, चलो बात करते हैं। मिस शन, 7 साल पहले मैंने कहा था तुम अपने फैमिली बैकग्राउंड से मेरे बेटे के लायक नहीं हो, फिर भी तुम कैसे मेरे बेटे के आसपास घूम रही हो? मैं जानती हूं ये पैसे के लिए है। ठीक है, मैं तुम्हें देंगे 50 लाख। खाया मिस शन, क्या ये बहुत कम है? मैं तुम्हें देंगे 2 करोड़। तुम्हारे अकेले के लिए काफी है अपनी बाकी जिंदगी जीने के लिए। तुम्हारा इसका मतलब क्या है? 7 साल पहले मैंने एक पैसा नहीं लिया और आंख बैंड करके गुयंचन को छोड़ दिया। 7 साल बाद फिर माइल। ये साबित करता है हमारे बीच का नसीब। वो बिल्कुल तुम ही था, जानबूझकर उसके पास आए। आंटी, मैं जानती हूँ तुम मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगी। क्या तुम जानते हो गुयंचन मुझे कैसे नहीं छोड़ सकते? उन्होंने सचमुच मुझे बचाया, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि तुम उनके विकस में गैर मौजूद थी। मैं उनकी पूरी जवानी का साथ निभाया, इसलिए वो इतना अकेला नहीं था। सही है। मुझ में बहाने मत ढूंढो। आंटी, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ मेरा जन्म और परिवार पिछले जगदम से हैं। मैं इसे चुन नहीं सकती, लेकिन तुम्हें छीनना नहीं चाहिए एक मासूम इंसान को खुश रहने का अधिकार। आंटी, इस बार मैं हिम्मत दिखाना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ तुम इसे स्वीकार करोगी। तुम अब जैक, हम कभी अलग नहीं होंगे। शंजियाई, ये तुम्हारे जैसे नहीं है। क्या यह साबित करना काफी नहीं है? क्या तुम फिर से जा रहे हो? कल दोपहर मेरे घर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शंजाई, अगर तुम फिर से गायब हो गए, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं तुमसे जिंदगी भर नाराज रहूंगा। इस बार मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुम आए? तुम्हारी बहन का क्या हुआ? मुझे बुलाया, वो फोन या वीचर का जवाब नहीं देती। मेरी बहन नहीं जानती तुमसे कैसे बात करे, इसलिए यह मेरे ऊपर है। मैं तुम्हें बताऊं। तियानसियान, पापा, तुम्हारा इसका मतलब क्या है? वो तुम्हारी और मेरी बहन की बेटी है। नाम तियानसियान है। मामी, तुम्हारे और हमारे आने वाले बचौन के पहनने के लिए इससे क्षमा देना। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे कुछ गलत लग रहा था। तो वो ने मुझसे इतना बड़ा राज छिपाया। मेरी प्यारी बेटी, इन सलोन में तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद, जो तुमने मेरी बहन की और हमारे पूरा परिवार की मदद की। 7 साल पहले मेरी बहन और तुम अलग हुए। मातपोरी में तुम्हारी मां के दबाव से उसको जाना पड़ा। मैं उम्मीद करता हूं तुम उसे भविष्य में अच्छे से पेश आओगे। मैं करूंगा। चलो मिलकर मां को ढूंढते हैं। मम्मी, हम मुझे दोष नहीं देते। तुमने जन्म दिया मुझे इतनी प्यारी छोटी राजकुमारी को। मैं तुम्हें क्यों दोष दूंगा? तियान तियान, पापा तुम्हारी और मम्मी की देखभाल करेंगे। सबसे खुशहाल व्यक्ति बनो इस दुनिया में।
अरे हाँ, ये बहुत बढ़िया है। अब तियान तियान का एक पापा है। अब मैं अंततः तुमसे शादी कर सकता हूं कानूनी रूप से। चलो, अब हम पुराने घर वापस जा रहे हैं। शेन याओ ने मुझे बताया है 7 साल पहले के सभी कारण, सब कुछ। इस बार मैं अपनी मां को नहीं दूंगा हमें अलग करने। उसने पहले ही 99 कदम मेरी ओर बढ़ा दिए हैं और केवल मुझे उसकी ओर कदम बढ़ाना है। मुझे और बहादुर होना चाहिए। ठीक है, चलो। मेरा एक पल इंतजार करो, मैं कार पार्क करने जाऊंगा। ठीक है। तुम फिर से कैसे? तुम फिर से कैसे? आंटी, मैंने पहले तुमसे जो कहा था, क्या यह पर्याप्त स्पष्ट नहीं है? मैं इसे तुमसे कहना नहीं चाहता तीसरी बार। अब और मत आना। आंटी, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे खिलाफ पूर्वाग्रह है, लेकिन इन सालों दूर रहकर मैंने बहुत प्रगति की है और विकास किया है। तुम्हें नहीं करना चाहिए दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह और असंतोष को मुझ पर व्यक्त करने। मैंने इन सभी सालों में अपनी भावनाओं को दबाया है, अपने कार्यों को प्रतिबंधित करने। लेकिन अब मैं एक बार बहादुर बनना चाहता हूं, यह आशा करते हुए कि तुम मुझे समझ सकते हो। अब और यहां हिचकिचाओ मत। अब तुम्हारी एक पोती है, तुम्हें सहमत होना ही होगा चाहे तुम ना चाहो। पोती? तियान तियान मेरी गु यानचेन की जैविक बेटी है। अब से तुम सोच भी नहीं सकते हमारे परिवार को फिर से अलग करने के बारे में। दादी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं। कृपया उनके साथ ऐसा व्यवहार न करें। आपकी परपोती आपसे मिलने आई है। तुम कहते हो ये मेरी परपोती है? पर दादी। चलो अंदर चलते हैं। शाम को वांग माँ को अच्छी तरह तैयार करने दो। हमारा परिवार एक साथ अच्छा खाना खाएगा। वह बूढ़ी और जिद्दी है, रजोनी वृत्ति में है, इसलिए मत उस पर ध्यान दो। चलो चलते हैं। मम्मी, यह बूढ़ी औरत, वह क्या कर सकती है? कौन मना कर सकता है इतनी प्यारी पोती को? मैं आ रहा हूं।